हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक सोडियम परमाणु का अमाप लगभग 2.5 एंगस्ट्रॉन्ग मानते हुए कितना अमाप दे रखा है? 2.5 एंगस्ट्रॉन्ग है। और उसके मध्य द्रव्यमान घनत्व का अनुमान लगाइए। सोडियम के परमाणुवीय द्रव्यमान तथा अवोगाद्रो संख्या के ज्ञात मान का प्रयोग कीजिए। इस घनत्व की क्रिस्टलीय प्रवस्था में सोडियम के घनत्व 970 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब के साथ तुलना कीजिए। क्या इन दोनों घनत्व के परमाणु की कोट समान है? यदि हाँ तो क्यों, हमें बताना है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझने के लिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है घनत्व का अनुमान लगाना है। तो घनत्व क्या होता है हमें समझना होगा। तो हम सबसे पहले घनत्व को समझेंगे। घनत्व क्या होता है? देखिए, घनत्व होता है द्रव्यमान और आयतन का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। द्रव्यमान और आयतन मतलब एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। तो यह उसका सूत्र हो जाएगा घनत्व का। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। अब इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है परमाणु का अमाप दे रखा है। परमाणु का अमाप, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसकी साइज या आकार हमें दे रखा है, या व्यास इसे कह सकते हैं। 2.5 एंगस्ट्रॉन्ग दे रखा है, जिसको हम बदल लेते हैं त्रिज्या में। त्रिज्या क्या हो जाएगा? व्यास का आधा, इसका मतलब 1.25। अब एंगस्ट्रॉन्ग है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर। तो मीटर में हमने परिवर्तित कर लिया है। अब हम ऐसा करते हैं कि हमें घनत्व निकालना है, तो हमें पहले क्या निकालना होगा? आयतन और द्रव्यमान। तो ध्यान से देखिए, आयतन निकालते हैं पहले। तो आयतन निकालने का क्या तरीका हो सकता है? देखिए, एक अणु का जो आयतन है वो क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। आयतन हमें भी निकालना है, ठीक है। या तो हम ऐसा लिखते हैं कि एक अणु का आयतन कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है एक अणु का आयतन अगर हम स्मॉल भी माने तो यह होता है 4/3 पाई आर की घात 3 हो जाएगा। और हम यहाँ पे देखें एवोगैड्रो संख्या एक मोल में, या ऐसे लिखते हैं कि एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? एक मोल में अणुओं की संख्या क्या होगी? एक मोल में अणुओं की संख्या हो जाएगी एवोगैड्रो संख्या के बराबर, जिसका मान होता है 6.023 गुणा 10⁻23 होता है। तो हम एक मोल में या एक मोल का कुल आयतन बता सकते हैं। एक मोल अणु का कुल आयतन, एक मोल में अणुओं का, एक मोल में अणुओं का कुल आयतन कितना होगा? तो इसे हम, अगर हम क्या लिखते हैं, कैपिटल भी से लिखें तो यह हो जाएगा स्मॉल भी। एक अणु का आयतन में पता है, और एक मोल में एवोगैड्रो संख्या के बराबर अणु होते हैं। तो सब काम क्या करते हैं, यहाँ पे गुणा करके कुल आयतन निकाल सकते हैं। और इसका मान क्या हो जाएगा? भी बराबर 4/3 इंटू पाई, आर का मान 1.25 गुणा 10⁻⁻10 की घात 3 गुणा आयतन हमने एक अणु का निकाल लिया है। और एवोगैड्रो संख्या 6.023 गुणा 10⁻23 से गुणा करते हैं। अब देखते हैं इसका मान कितना आता है। तो इसका मान क्या आ रहा है? 4.93 गुणा 10⁻⁻6 मीटर की घात 3 हो जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, अगर हमें घनत्व निकालना है तो जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा आयतन। अब एक मोल हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक मोल में
अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा, एक मोल में अणुओं का द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान या मोलर आणविक द्रव्यमान क्या होता है। सोडियम है तो सोडियम के लिए क्या हो जाएगा, हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, सोडियम दे रखा है। सोडियम के लिए हो जाएगा, ये सोडियम के लिए हमें मालूम है क्या होता है 23 ग्राम के बराबर, इसको किलोग्राम में भी लिख सकते हैं, तो 23 गुणा 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। अब हम निकाल सकते हैं घनत्व, क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा द्रव्यमान बटा आयतन। तो हमें पता है 1 मोल का द्रव्यमान 23 गुणा 10⁻³ और आयतन कितना है 4.93 गुणा 10⁻⁶। तो हमें क्या मान मिल रहा है 4.67 गुणा 10⁻⁴, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो यह घनत्व हो जाएगा। तो यह तो हमने अणुओं का, सोडियम के अणुओं का घनत्व हमने निकाल लिया है। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, हमें तो एक तो मान निकालना था कि द्रव्यमान घनत्व का अनुमान लगाइए, तो द्रव्यमान घनत्व हमने यहाँ पे मालूम कर लिया है। तो ये तो पहला हमारा उत्तर आ चुका है। अब इसका दूसरा भाग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें दे रखा है क्रिस्टलीय प्रवस्था में सोडियम का घनत्व कितना है, 970 है। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं क्रिस्टलीय प्रावस्था में सोडियम का घनत्व कितना है, सोडियम का घनत्व हमें दे रखा है 970 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो क्या हम देख सकते हैं कि इनकी जो कोटि है इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 9.7 गुणा 10⁻² किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो अब ध्यान से देखिए इनकी कोटि जो है वो समान नहीं है, और इसके पीछे क्या कारण है यह भी हम समझेंगे। तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि इनके घनत्व की कोटि, इनके घनत्व की कोटि समान नहीं है, इनके घनत्व की कोटि समान नहीं है, तथा हमें क्या हम कह सकते हैं कि इनके पीछे क्या कारण है कि क्रिस्टलीय प्रवस्था में हम क्या देखते हैं कि क्रिस्टलीय प्रवस्था में अणुओं के बीच रिक्त स्थान होने के कारण क्या होता है, अणुओं के बीच रिक्त स्थान होने के कारण घनत्व कम हो जाता है। घनत्व के कारण क्रिस्टलीय अवस्था में, क्रिस्टलीय अवस्था में घनत्व कम होता है। क्रिस्टलीय अवस्था में घनत्व कम होता है। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।